तो इस सेक्शन फार्मूला में क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट x और y है P का, ठीक है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB एक लाइन सेगमेंट है, A का कोऑर्डिनेट x1 है और y1 है, x1 y1, और B का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, इंटरनली इन द रेशियो m:n आर गिवन बाय। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि AB एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर एक इसके अंदर एक AB के अंदर एक क्या है, पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x और y, और क्या है ना कि AB को ये P जो है इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि AP ये m यूनिट है और ये n यूनिट है, मतलब m:n के रेशियो में डिवाइड करना है, जो कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया हुआ है यहाँ पर m:n, ठीक है। अब हम लोग को प्रूव करना है कि ये P का जो x होगा ये इसके टर्म में होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और इसका P का जो y होगा, y किसको कहते हैं, ऑर्डिनेट को, ऑर्डिनेट इस टर्म में होगा mx2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो इस ये इतना स्टेटमेंट तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, यहां से हमको जब ये प्रूफ करना है तो इसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना है, इस पॉइंट से जो है इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए, फिर इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए, फिर इससे यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है। और ये जो है रेशियो के टर्म में करना है, मतलब हमको क्या करना है, दो अलग अलग ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो हम लोग तो ये जानते ही हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, उसके बाद हमको अपने आप मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर डाले हैं, यहाँ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और ये हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सेम लाइन सेगमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल, मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया, ठीक है। ये पॉइंट P था, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, ये इसी में आ गया था, तो ये P है। अब क्या करेंगे, इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, यहाँ ये, तो इसके पैरेलल जब ड्रॉ किए, ये पैरेलल था और ये पैरेलल हो गया, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है, तो यहाँ भी 90 होगा, क्योंकि ये बन जाएगा, ये जो बन जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा, तो यहाँ भी 90 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिए, जैसे ही इसके पैरेलल ड्रॉ किए तो फिर वही बात, ये इसके पैरेलल, तो यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 हो जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो यहाँ भी 90 डिग्री। अब इस सबका हम लोग ये पॉइंट का और ये पॉइंट का हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, ये P है तो इसको मान लीजिए L और इसको मान लेते हैं M, ठीक है, ये हम लोग मान लिए। अब देखिए क्या होगा ना कि देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 है, ठीक, तो ये एंगल इक्वल हो गया। अब जो है यहां से इसको अगर थोड़ा सा आगे ऐसे से कर दिए तो ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ऐसे, तो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो होता क्या है कि जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, देन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब ट्रांसवर्सल जो होता है पैरेलल लाइन को अगर इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसको जब हम थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस किए, इसको आगे प्रोड्यूस किए, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, पैरेलल्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ पैरेलल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये और ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ये तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ये 90 है, यहाँ भी 90 हो गया, तो ये और ये क्या हो जाएगा हम लोग का सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग, वी ऑल नो दैट व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो अब सिमिलर इसको प्रूफ कर लेंगे और इसका प्रोपोर्शनल कर देंगे, हमको ये और ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या है ना कि ये हमको साइड निकालना है, ये साइड कैसे निकलेगा और ये साइड कैसे निकलेगा। तो अब यहां से देखिए क्या है ना कि यहां से यहां तक क्या है, ये x है, ये x के पैरेलल है तो ये x का डिस्टेंस देगा, नहीं सॉरी, ये y के पैरेलल है तो y का देगा, ये x के पैरेलल है तो x से निकलेगा। तो यहां से यहां तक कितना है, y1, और यहां से यहां तक कितना, यहां से यहां तक सॉरी y है, यहां से यहां तक क्या है, y है, और यहां से यहां तक y1 है, देखिए यहां से यहां तक y1 है, तो फिर यहां से यहां तक भी तो y1 होगा, तो y में से y1 घटा लेंगे तो हमको इतना मिल जाएगा। तो इसका डिस्टेंस हो गया, PL का डिस्टेंस हो गया y माइनस y1, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और
इसका डिस्टेंस मालूम हो गया। अब इसका डिस्टेंस हमको मालूम करना है। तो इसका डिस्टेंस कैसे होगा, देखो तो ये x के पैरेलल है, ये वाला x के पैरेलल है, तो x कोऑर्डिनेट से निकलेगा। तो यहां से यहां तक क्या है, x है, यहां से यहां तक x है, और यहां से यहां तक कितना है, x1 है। तो मतलब यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक x, तो यहां से यहां तक x1, तो ये जो होगा ये x माइनस x1, ये डिस्टेंस हो गया एल का डिस्टेंस हो गया। एल का डिस्टेंस कितना हो गया, x माइनस x1, और इसका भी आ गया। जिस तरह से इसमें निकाले हैं उसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे। इसका कैसे आएगा, देखो यहां से यहां तक पूरा कितना है, y2 है, यहां से यहां तक y2 यूनिट है, और यहां से यहां तक क्या है, y है, यहां से यहां तक y है, तो ये भी यहां से यहां तक y हुआ, और यहां से यहां तक y2 हुआ। तो इतना क्या होगा, इतना ये हो जाएगा y2 माइनस y, ये हो गया। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, पूरा y2, और यहां से यहां तक हो गया y। अब पूरा y2 में से अगर y घटा लिए तो ये बच गया कितना, ये bm। अब फिर हमको ये निकालना है ये, तो यहां से यहां तक पूरा कितना है, x2 है, पूरा यहां तक x2 है, और देखिए इसको यहां तक x2 है, और यहां तक कितना है, x है। तो x2 में से x घटा लेंगे तो हमको pm आ गया। तो अब क्या है, सबका डिस्टेंस हमको मालूम हो गया, x2 माइनस x हो गया। तो अब यहां से देखेंगे इन ट्रायंगल, इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ALP एंड ट्रायंगल, अब यहां से ALP, ए किसके इक्वल है, P के, और यहाँ पर उसके बाद 90 की तरफ चले थे इसमें, तो इसमें PMB, इसमें PMB, तो यहां पर क्या है ना कि एंगल ALP इज इक्वल टू एंगल PMB इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, LAP, ये भी तो इक्वल है, LAP इज इक्वल टू MPB इक्वल टू MPB, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो सो डैट दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, तो जैसे ही सिमिलर हो गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ALP सिमिलर टू ट्रायंगल PMB, and we all know that when two triangles are similar then their corresponding sides are proportional, their corresponding side क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो देखिए AL का corresponding क्या होता है, PM, तो AL by PM इज इक्वल टू, अब LP का corresponding क्या होगा, MB, LP है, एंगल नहीं है, LP है, तो हो जाएगा MB इज इक्वल टू, अब AP का corresponding क्या हो जाएगा, AP का corresponding कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा PB, ये हो गया। अब सबका वैल्यू डालते जाइए। देखिए यहाँ AL है, AL कहाँ है, AL ये है, AL कितना है, x माइनस x1, PM कितना है, x2 माइनस x, ये हुआ। LP कितना हम लोग का, y माइनस y1, अब बाई MB कितना हम लोग का, ये y2 माइनस y इज इक्वल टू AP कितना है, AP और BP। देखो AP और BP, इसको तो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, m:n के रेशियो में काट रहा है, तो इसका तो ऑलरेडी रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो इतना हम लोग को आ गया। अब इसको हम लोग को इरेज करने की जरूरत है, इसको इरेज करते हैं। ऊपर वाला स्टेटमेंट तो हम लोग समझ चुके हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब यहां से क्या है ना कि जिसको इसके इक्वल करो, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इज इक्वल टू m बाई n। हमको x निकालना है, क्या निकालना है, x निकालना है, x का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहां से निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर, ये हो जाएगा nx, ये हो जाएगा nx1। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर हुआ तो mx2, ये हो जाएगा माइनस mx। देखो x वाला इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा nx
प्लस एम एक्स, ये इधर आ गया। और देखो एम एक्स टू, ये एम एक्स टू उधर गया तो ये कितना हो जाएगा एन एक्स वन। यहां से देखो एक्स कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा एम प्लस एन। एक्स कॉमन निकल गया तो एन प्लस एम लिखो या एम प्लस एन लिखो, बात एक ही है। एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, तो यहां से एक्स का वैल्यू कितना आया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। जिस तरह से इसको किए हैं उसी तरह से y का वैल्यू आएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। ये प्रूफ हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला ये हुआ, x का कोऑर्डिनेट होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, y का होगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। ये हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला हो गया। ये सेक्शन फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ये सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा जैसे कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और यहाँ पर पॉइंट है, इसके अंदर में कोई पॉइंट P है जो इसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है जैसे m:n, तो ये फॉर्मूला वहां पर अप्लाई होगा। और यहां से हम लोग इस फॉर्मूला अप्लाई करके, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके, और ये P पॉइंट जो है इसका एक्यूरेट कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे। तो ये आप लोग लिख लीजिए ना, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अभी हम लोग लिए हैं ए बी लाइन सेगमेंट लिए हैं, ए बी लाइन सेगमेंट लिए हैं। पी जो है कोई पॉइंट है इसके अंदर है, इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है। तो अब डिवाइड नहीं करके इसको बाइसेक्ट करे मतलब क्या, दोनों तरफ इक्वल हो। अब पी जो है इसको बाइसेक्ट करे तो मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होगा, तो रेशियो इक्वल होगा तो 1:1 होगा। जब ये बाइसेक्टर है ए बी का तो एपी और बीपी दोनों का रेशियो क्या होगा 1:1 होगा। तो मतलब m कितना हो गया 1, n कितना हो गया 1। अब p कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, अभी बताया, प्रूफ किए हैं ना कि इसका कोऑर्डिनेट का अगर रेशियो में m:n के रेशियो में डिवाइड करे और ये x1 ये y1 और ये x2 है y2 और इसका रेशियो मालूम है, तो कैसे निकलता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये हो गया। और y का कैसे निकलेगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब देखो ये जो मिड पॉइंट है, जब इसको ये p जो है ab को बाइसेक्ट कर रहा है तो m और n क्या होगा 1:1 होगा, मतलब mv1 और nv1, मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर 1 डालेंगे तो ये x2 रह जाएगा, यहाँ पर 1 डालेंगे तो x1 हो जाएगा और ये 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर डालेंगे तो m तो हट जाएगा m1, m के जगह पर 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y1। अब बाई 1 1 इसकी जगह पर 1 1 1 2, तो ये हो गया हम लोग का मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब मिड पॉइंट दिया रहे तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको करेंगे x2 प्लस x1 बाई 2 और y2 प्लस y1 बाई 2, तो इससे हमको क्या हो जाएगा p कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ ए का कोऑर्डिनेट देखा है एंड बी का इन द रेशियो 2:3। मतलब ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, ये -1 और 7 है, और इसका भी कोऑर्डिनेट मालूम है, ये है 4 और ये -3। तो ए बी लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मालूम है, इसके अंदर कोई पॉइंट है तो इसको एज्यूम करो कि ये पॉइंट जो है P है, और ये P पॉइंट जो है ए बी को इंटरनली 2:3 के रेशियो में बांट रहा है। मतलब AP यहां से यहां तक 2 यूनिट हो गया, तो यहां से यहां तक कितना यूनिट हो गया 3 यूनिट। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट m हो जाएगा, m इक्वल टू 2 यूनिट, 2 यूनिट नेक्स्ट 2 लिखते हैं, और m इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एक बात ध्यान में रखना है कि जैसे देखो इस रेशियो को, इस पार्ट को अगर हम m मानते हैं और इस पार्ट को अगर n मानते हैं तो इधर से हम लेंगे x1 y1 और ये लेंगे x2 y2। अगर कोई इधर से रेशियो लेता है, इधर से m मानता है और ये इसको n मानता है,
तो जब इधर से हम लोग m लिए तो इसको लेंगे x1 y1 और इसको लेंगे x2 y2। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एकदम सही बनेगा। तो जनरली हम लोग इधर से लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन चेंज कर देता है, तो इसके लिए समझ के रखिए। इधर से अगर m लिए तो इधर से m ले लिए तो ये होगा x1 y1 और ये होगा, अगर ये n है तो ये होगा x2 y2। अगर इधर से m लेते हैं तो ये होगा x1 y1, इधर होगा x2 y2। ये क्लियर होना चाहिए। अब देखिए फॉर्मूला है, p कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला है mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, और इसका y का होगा my2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। तो यहाँ पर हम क्या किए, m और n लिख चुके हैं। ऐसा करते हैं कि x1 y1 भी लिख लेते हैं। x1 कितना है हम लोग के पास -1 और y1 कितना है 7। x2 कितना है हम लोग के पास, ये भी लिख लेंगे तो क्लियर रहेगा, उस समय गलत होने का चांस कम जाएगा, एकदम 0% गलत होने का चांस हो जाएगा। y1 इक्वल टू -3, इसको लिख लेना है और इसको भी लिख लेना है, तो गलत नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोग को m कितना हम लोग के पास 2, x2 कितना है, x2 यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, दिमाग नहीं लगाना है, प्लस n कितना हम लोग के पास 3 इंटू x1 कितना है -1 बाई, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3। इसको m कितना हम लोग के पास m है 2, y2 कितना है देखिए -3, ये लिखा हुआ है तो दिमाग लगाना ही नहीं है, 3 सिर्फ देख के लिख लेना है। ये y1 कितना है 7। तो अब m प्लस n कितना है 2 प्लस 3, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा -3, अब बाई ये हो गया 5, कॉमा ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 6 या 5 सॉरी 5। तो ये हो गया हम लोग का p 5/5, और ये हो जाएगा हम लोग का 15/5, 5/5 ये 3 लिख दिए। इसका आंसर ध्यान में था 3, तो यहाँ पर भी 3 लिखा गया, 5/5 1 और 5 से 3, इसी का आंसर याद था तो यहाँ पर लिखा गया, तो ध्यान में था। तो 1:3, p कितना हो गया 1:3, देखिए ये हो गया 1:3, ये निकल गया सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। यहाँ है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, हमको ट्राइसेक्शन का निकालना है। तो देखो ट्राइसेक्शन होता क्या है उसको हम समझाते हैं। ए बी ये है लाइन सेगमेंट, और ये है 7 - 2, और ये है कितना 1 - 5। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में इसको बांट देना है, ट्राइसेक्ट कर देना है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में बांट देना है। तो ये ऐसे बांट दिए, ये और तीनों इक्वल हो गया, तीनों इक्वल हो गया। तो यहां से यहां तक 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया 3 यूनिट हो गया। अब ये P है और एक Q है, तो देखो P जो है, ये P पॉइंट जो है ये किस रेशियो में है, यहाँ से 1 यूनिट, ये इधर 2 यूनिट, तो P के लिए क्या होगा 1:2 यूनिट होगा, ठीक है। और Q के लिए क्या होगा, यहाँ से आकर क्या हो जाएगा 2 यूनिट है, इधर से इधर 1 यूनिट, ठीक है। तो ये Q के लिए हो जाएगा 2:1, ये हो गया, इसके लिए हो जाएगा 1:2। तो इधर से हम लोग m ले रहे हैं, P के लिए भी इधर से m ले रहे हैं, Q के लिए भी इधर से ले रहे हैं, तो इसका x1 कितना हो जाएगा, x1 y1 इधर से लेंगे, y1 कितना हो जाएगा हम लोग के पास -2। अब यहाँ पर देखिए x2 कितना हो जाएगा हम लोग के पास 1, और y2 कितना हो जाएगा हम लोग के पास -5। अब देखिए एक कंडीशन है m है 1 और n कितना हम लोग के पास 2। एक कंडीशन क्या है, m कितना हम लोग के पास 2 और n कितना हम लोग के पास 1। और दोनों कंडीशन में हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट निकलेगा जो ट्राइसेक्शन है, ठीक है। इसका अगर हमको लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट P क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। फिर यहां से क्या हो जाएगा ny2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। एक बता देते हैं, एक आप लोग खुद से निकालिए, वही क्वेश्चन है, सिर्फ ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में बांट देना था, ये नहीं मालूम था, ये ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला डालते हैं, n कितना हम लोग के पास 1, x2 कितना है 1 प्लस n कितना है 2 इंटू -7 बाई 1 प्लस 2, ये हो गया। ये कितना हम लोग के पास n है, यहाँ पर m होता है, m लिखा गया है गलती से, m होगा। n कितना है 1 और y2 कितना हम लोग के पास, y2 है -5 प्लस n कितना हम लोग के पास 2
और y1 कितना हम लोग के पास -2, ये हो जाएगा 1 + 2, ये होगा हम लोग का। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये 1 और ये कितना हो जाएगा, या माइनस नहीं, ये प्लस है, ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस नहीं था ये। तो ये हो जाएगा 1 + 14 बाई, ये हो जाएगा 1 और 2 3 हो जाएगा, ये माइनस नहीं था प्लस था। और यहाँ पर देखिए -5 ये हो जाएगा -4/3। तो ये p का कोऑर्डिनेट हम लोग को निकल जाएगा, ये 15/3 तो ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो गया -9/3 तो हो गया -3। तो ये p का कोऑर्डिनेट निकल गया। इसी तरह से यहाँ से हम लोग को q का कोऑर्डिनेट निकाल लेना है, क्वेश्चन बन जाएगा। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी हो गया हम लोग का ये, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, इसका 3 - 4 और इसका है 1 2। अब क्या है, इट ट्राइसेक्टेड एट पॉइंट P एंड Q, P और Q पे ट्राइसेक्ट है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए, P और Q। P का भी हमको मालूम है, P का कितना है P - 2 और Q का कितना है हम लोग का 5/3 और Q। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि इसको 3 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो अगर इधर से हम लेंगे, इधर से m/n, तो ये 1 यूनिट उधर 2 यूनिट, क्योंकि 3 यूनिट में इक्वल पार्ट रहा है 1 2 3, तो यहां से यहां तक 1 यूनिट, तो उधर हो जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। तो ये रेशियो हो गया, p के लिए हो गया 1:2। तो यहां से हम लोग x1 लिख लेंगे, इधर से x1 हो गया 3 और y1 हो गया हम लोग का 4, ठीक है। अब हमको यहां से हो जाएगा x2 कितना हो जाएगा 1 और y2 कितना हो जाएगा 2, ये x1 और ये y1, x2 ये और y2 ये हो गया। अब रेशियो क्या है, m कितना है हम लोग के पास 1 और n कितना है उधर 2 यूनिट हो गया। हमको क्या निकालना है, p, सिर्फ हमको p निकालना है, मतलब p क्या है, x कोऑर्डिनेट है, p का x कोऑर्डिनेट p है, तो p निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो x कोऑर्डिनेट निकलता है, x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है mx2 + nx1/m + n। सिर्फ हमको x से मतलब है क्योंकि y पहले से दे रखा है, तो ये x कितना है p है, ये p है, तो mx2, m कितना है हम लोग के पास 1 और x2 कितना है 1 प्लस n कितना है हम लोग के पास, n है 2 और x1 कितना है 3 बाई, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास, ये m और n कितना है 1 और 2, तो 1 + 2, तो यहां से p निकल जाएगा, तो 1 प्लस ये क्या होगा 6, 1 + 6/3, तो ये हो जाएगा 7/3। p कितना आ गया 7/3। इसी तरह से यहां से हम लोग q भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहां से इसको यूज करके, मतलब 2:1 का रेशियो यूज करके x1 y1 तो लिखा ही हुआ है, यहां से यहां तक 2 यूनिट, यहां से यहां तक 1 यूनिट, तो यहाँ m और n बदल जाएगा। इसके लिए हो जाएगा m कितना, m हो जाएगा 2 यूनिट और n हो जाएगा 1 यूनिट, मतलब 2:1 का रेशियो हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से सिर्फ q निकालेंगे, मतलब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, हो जाएगा।